स्वागत है आप सभी का हमारी ट्रांसमिशन के डे 20 में। यस, डे 20। तो फाइनली 10 दिन बचे हैं और इस 10 दिन को मुझे थोड़ा नेक्स्ट लेवल लेके जाना है। तो इसलिए मैं आज से ही अपनी कार्डियो की इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ। वो क्या है, बस ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे आपको पता है इवनिंग में मैंने 10 मिनट बढ़ा दिए हैं, उसी तरह से मॉर्निंग में 30 मिनट कार्डियो करूँगा, जस्ट वॉकिंग और कुछ नहीं। जो ये सुबह में अब मैंने 30 मिनट्स जो वॉक की इंटेंसिटी बढ़ाई है वो इसलिए कि ताकि मेरी जो एक्टिविटी लेवल है वो नॉर्मल डे से ऊपर जाए। शाम में 70 मिनट तो कार्डियो कर ही रहा हूँ, सुबह में भी 30 मिनट इसीलिए ऐड कर दिया ताकि एक्टिविटी लेवल बढ़े, फैट लॉस प्रोग्रेस को कर पाएँ। बारिश थोड़ी तेज़ हो गई है। एक बात और, अगर इस 30 मिनट्स वॉक को करने से मुझे मेरी हंगर लेवल पर अगर कोई फ़र्क दिखा, यानी कि मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, ये सस्टेनेबल नहीं हुआ, तो मैं इसको रोक दूंगा। तो यही देखना है। तो आज है मेरा चेस्ट एंड बैक का वर्कआउट। तो उसमें आज मेरी जो मेन मूवमेंट होगी वो होगी फ्लैट बारबल प्रेस, जिस पर मैंने अभी तक 70 केजी से 8 और 7 रेप्स को परफॉर्म किया है, जिसमें टोटल रेप्स हुए 23। तो आज देखते हैं कितने रेप्स आते हैं, और वही मेरी आज मेन मूवमेंट है एक तरह से। कैसे जब मेरा वेट 86 केजी था तो मैंने 500 कैलोरीज का डेफिसिट किया था। तो उसमें मुझे हर हफ्ते लगभग 1 किलो वजन में डिफरेंस दिख रहा था शुरुआत में। बाद में वो कम हो गया जैसे जैसे फैट कम हुआ। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, जब आपकी बॉडी पे फैट परसेंटेज ज़्यादा होती है तो आपको फैट लॉस की जो प्रोसेस है वो थोड़ा जल्दी दिखती है, क्योंकि आपकी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फैट है लूज करने को। पर जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, फैट परसेंटेज गिरती जाती है, उतना ही मुश्किल हो जाता है फिर बाद में फैट लूज करना। तो वही आजकल मेरे साथ हो रहा है। जब मेरे पास अच्छा खासा फैट था बॉडी पर 20%, 25 से लेकर 30% तक, तो मैंने अच्छा फैट लूज किया। हर हफ्ते 1 केजी का डिफरेंस शुरुआत में मुझे दिखा। पर जब बाद में उन्हीं 500 कैलोरीज के डेफिसिट पे, या कहूँ जब मेरा वेट कम हुआ, तो वेट के हिसाब से वो जो 500 कैलोरीज का डेफिसिट था मेरा, वो कहीं मेंटेनेंस पे आ गया। जैसे ही अब मेरा वेट है 72-73 के आसपास रहता है फिलहाल। तो अब जो है वो 500 कैलोरीज का डेफिसिट अगर मैं करता हूँ तो या मैं हंगर लेवल मेरे स्पाइक हो जाएंगे, क्योंकि 1800 कैलोरीज ऑलरेडी बहुत लो हो चुकी है। मैं 1400 तक गया हूँ, पर उसके बाद मैंने ब्रेक लिया और उसके बाद वापस से फैट लॉस कर रहा हूँ। ब्रेक लिया तो कैलोरीज बढ़ाई थी 1 महीने के लिए, और कार्डियो की इंटेंसिटी भी बहुत ज़्यादा रख रखी थी। अब वापस ब्रेक लेकर जब मेरा वेट हुआ एक आधा केजी ऊपर गया, तो वापस से मैंने कैलोरी को ड्रॉप किया। अब 1800 पे मैं फैट लॉस कर रहा हूँ। तो अब वो 1 केजी का डिफरेंस हर हफ्ते नहीं दिखने वाला मुझे। ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करके चलूँगा तो मैं इसको सस्टेनेबल रख पाऊंगा। अगर मैं सोचूंगा शुरुआत में 1 केजी कर रहा था तो अब भी 1 केजी करना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बॉडी पे ऑलरेडी फैट परसेंटेज काफ़ी लो है। हमारी बॉडी भी इतनी जल्दी फैट लूज नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी लो है। तो वो भी बहुत आराम से, और जितना सेफ हो सके हमें भी यही करना चाहिए। तो आज की जो मेरी मेन मूवमेंट थी फ्लैट बेंच प्रेस, उस पर मैंने 25 और 20 किलो की रोड, तो 70 केजी से 10 रेप्स आराम से लगा दिए। तो फिर मैंने 2.5 की प्लेट बढ़ाई जो 75 केजी हो चुका था, तो फिर मैंने लगाया तो दूसरे में 8 रेप्स खींच दिए थे आराम से मैंने। पर तीसरे में 6 रेप आया, और तीसरे में ही वो तीसरा ही सेट है जिसमें आपने देखा एक बंदा मेरा सपोर्ट कर रहा है। मुझे अच्छा भी लगा,
और एक तरह से कहूँ तो अब मैं बहुत दिनों से अकेला वर्कआउट करता हूँ, तो मुझे ऐसी आदत पड़ चुकी है, मैं अकेला ही पुश करता हूँ, उतना ही वेट लगाता हूँ जितना मुझे पता है कि मैं 8 रेप में फेल कर दूंगा, तो मुझे कोई सपोर्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ठीक है फिर भी, पर उसमें मैं कंसिडर कर सकता हूँ 5 या 6 रेप तीसरे सेट में 75 kg से आए। पर वहीं अगर मैं बात करूँ, आज हमारी थोड़ी प्रोग्रेस हुई है फ्लैट बेंच प्रेस पर, क्योंकि पहले 70 kg से ही 8 रेप आते थे, अब 75 से 6 रेप और 75 से 8 रेप, और पहले सेट में 70 kg से आए थे 10 रेप। हाँ, एक बात और, मुझे इतना भी पता है कि जो मैं 1800 कैलोरीज कंज्यूम कर रहा हूँ, इस पर मुझे सिंगल डिजिट लगाना बॉडी फैट थोड़ा मुश्किल रहेगा, कहीं ना कहीं एक टाइम पे आके मुझे कैलोरीज ड्रॉप करनी पड़ेगी। पर उससे पहले जितना हो सके हम एक्टिविटी लेवल बढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे कि सुबह मैंने 30 मिनट्स वॉक की है, पर वो 30 मिनट्स के बाद 45 मिनट्स कब हो गई पता नहीं चला, बहुत आसान था जस्ट वॉक करना। अब शाम में 1 घंटा करता था, अब 70 मिनट्स कर दिया, यानी कि 70 मिनट। तो एक्टिविटी लेवल बढ़ा दी है, अब देखते हैं कब तक ये काम करेगा, उसके बाद हम कैलोरीज ड्रॉप करेंगे, पर बहुत ज़्यादा नहीं, मे बी शुरुआत में करेंगे 100 कैलोरीज इनफ होगी। पर वो अभी नहीं करेंगे, देखते हैं पहले हम इन 10 दिनों में कहाँ तक अपनी बॉडी को ले जा पाते हैं। 1800 कैलोरीज पर ही, और यही सेम एक्टिविटी लेवल पर ही। तो कार्डियो डन, 1 घंटा 10 मिनट और 11 मिनट हो गए, ठीक है, 1-2 मिनट का ऊपर नीचे चलता है। अब हम वीडियो एडिट करेंगे, ये पूरा मेरा ऑफिस है तो यहाँ बैठ के वीडियो एडिट करेंगे। इसी के साथ आज के दिनचर्या को भी यहीं समाप्त करते हैं।